तो हे गाइस, चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे ज़मीन के पेपर में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो, गलती हो, तो उसे हम कैसे सुधार करेंगे। यानी कि हम साफ साफ आपको बताएं, अगर हमारे ज़मीन के पेपर में खेसरा चढ़ा हुआ नहीं है, रकबा चढ़ा हुआ नहीं है, या खेसरा है तो उस खेसरा में कितना ज़मीन है, खेसरा बाय खेसरा ज़मीन ऐड किया हुआ नहीं है, सारा खेसरा ऐड किया हुआ नहीं है, या हमारे ज़मीन का खाता नंबर ही गलत है, खाता नंबर ऐड किया हुआ नहीं है, या रैयत का नाम यानी कि जिसके नाम से ज़मीन हो उसके नाम में अगर कुछ मिस्टेक हो, इसे हम ऑनलाइन घर बैठे कैसे सुधार करेंगे। तो जैसा कि यहाँ से देखिए, अभी हमारे डिस्प्ले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वेबसाइट ओपन किया। ये वाला वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है कोई सा भी ब्राउज़र में। ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है परिमार्जन का। यहाँ से देखिए परिमार्जन प्लस का एक ऑप्शन शो हो रहा है न्यू पे। चाहे हम यहाँ क्लिक करेंगे, चाहे कहीं भी क्लिक करेंगे, तो कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले हमें लॉगिन करने का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे करना क्या, हमें एक आईडी बनाना है और लॉगिन करना है। आईडी बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है। यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन शो हो रहा है, हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सारा डिटेल डालेंगे जो भी कुछ है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ डालेंगे। फिर यहाँ से हम अपना एड्रेस डालेंगे और यहाँ से रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आईडी बन जाएगा। तो आईडी बन जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमें लॉगिन करना है। ये देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस लॉगिन, कुछ इस प्रकार से सिटीजन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ से हमें लॉगिन करना है। अब यहाँ से देखिए लॉगिन करने के लिए हम वही वाला मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे हम रजिस्ट्रेशन किए थे। अब ये वाला कैप्चा डाल के हम साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा। वो वाला ओटीपी यहाँ पे हमें फिल करना है, फिर कंफर्म कर देना है, तो हमारा आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा आईडी जो है लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ से देखिए परिमार्जन हेतु आवेदन करें। यहाँ से देखिए परिमार्जन हेतु आवेदन करें, हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, जैसे कि हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, फिर पिन कोड। तो यहाँ से हमने बहुत सारे परिमार्जन किए हैं। अब परिमार्जन कर देने के बाद अगर उस परिमार्जन में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो है सीओ की तरफ से एक्सेप्ट होके जो भी कुछ हम सुधार के लिए देते हैं वो सुधार हो जाता है। जैसे कि यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ लिस्ट शो हो रहा है, ये सब रिजेक्ट हुआ है किसी न किसी कारणवश। जैसे कि अगर सही से पेपर नहीं अपलोड किया गया है, या जो पेपर का डिमांड था वो पेपर अपलोड नहीं होने के कारण, या खाता खेसरा रकबा कुछ भी मिसमैच होने के कारण, यानी कि मिलान नहीं होने के कारण ये सब रिजेक्ट हो चुका है। अब रिजेक्ट हो जाने के बाद यहाँ हम व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे री अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ब्लॉक की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो ये पुनः हमारा जो है परिमार्जन के लिए चला जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम नया आपको फ्रेश करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। यहाँ से हम डिजिटल जमाबंदी में सुधार, यानी कि हमारा जो पहले से नेट पे चढ़ा हुआ है, अब उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि खेसरा नंबर, खाता नंबर, रकबा नंबर, ऐसे कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से डिजिटल जमाबंदी में सुधार करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ से हमें ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ सबसे पहले हमें ज़िला सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमें अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर अंचल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ज़िला अंचल हो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद फिर यहाँ से हमें हल्का का चयन करना है, यानी कि हमें अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मौजा, यहाँ से हम मौजा सेलेक्ट कर लेंगे। अब उस ज़मीन का यदि आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जानते हैं तो यहाँ आप भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या में टिक लगाएंगे, यहाँ से भाग वर्तमान और फिर यहाँ से पृष्ठ संख्या डालेंगे। तो यहाँ सर्च जमाबंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो वाला ज़मीन आपके पास शो हो जाएगा। अब रैयत का नाम डालेंगे तो उस नाम से जो भी व्यक्ति होगा वो शो होगा। खाता नंबर डालेंगे, उस खाता में जितने भी व्यक्ति होंगे उसका नाम शो होगा। प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर डालेंगे तो यहाँ से वो शो होगा। तो आपको जैसे यहाँ से सर्च करना हो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ हम भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालते हैं। तो जैसा कि यहाँ से देखिए 1 और 116 डाल दिए, फिर यहाँ हम सर्च जमाबंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास वही वाला किसान आ चुका है जिसका ज़मीन है, यानी कि एक ज़मीन का एक ही भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या होता है। तो यहाँ से देखिए हमें और एक्स्ट्रा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ से देखिए इस कोने में हमें एक एरो का निशान मिल रहा है, तीर का निशान मिल रहा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए उस ज़मीन का हमारे पास डिटेल शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ से देखिए रैयत का नाम, फिर अभिभावक का नाम, फिर यहाँ से रिश्ता
लिखा हुआ है, फिर जाति, फिर यहाँ से पता, सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए हमें खाता नंबर और खेसरा नंबर की जगह पे 00 शो हो रहा है, यानी कि इस ज़मीन का खेसरा अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस ज़मीन का जो है खेसरा सुधार के लिए यहाँ से हम आवेदन करेंगे। ऐसे ही आपके पास चाहे खाता नंबर में गड़बड़ हो, चाहे खेसरा में गड़बड़ हो, चाहे रैयत नाम में गड़बड़ हो, तो उसके सामने यहाँ से देखिए लिखा क्या है कि क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, यानी कि जिसके नाम से ज़मीन है उसके नाम पे अगर कुछ मिस्टेक हो, कुछ सुधार करना हो या कोई और व्यक्ति जोड़ना हो, तो यहाँ आप येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर यहाँ से एक अलग से कॉलम ये वाला ओपन हो जाएगा। आप रैयत का नाम, उसका माता पिता का नाम डालेंगे, फिर यहाँ से रिश्ता डालेंगे, फिर जाति डालेंगे, पता डालेंगे, तो फिर वो वाला व्यक्ति ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए खाता नंबर और खेसरा नंबर, फिर यहाँ से क्षेत्रफल में एकड़, फिर डिसमिल शो हो रहा है। तो यहाँ से खेसरा तो ऐड किया हुआ नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्या आप खेसरा विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ हम यस करते हैं। किसी भी ऑप्शन पे टिक कर देने के बाद ये ऑटोमेटिक एक बार रिफ्रेश लेता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर दोबारा ओपन नहीं हो जाता हो। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो पेज है वो रिफ्रेश होकर आ चुका है। तो अब यहाँ से देखिए हमारे खाता नंबर और प्लॉट नंबर, फिर यहाँ से क्षेत्रफल में एकड़, डिसमिल, कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो इस ज़मीन का मैटर क्या है कि इसमें 3 खेसरा है। अब तीनों खेसरा में अलग अलग ज़मीन है, तो हमें वो ऐड करना है। जैसे कि खाता 116 ही है, अब खेसरा हमें डालना है, फिर उसका जो रकबा है वो हमें डालना है। तो चलिए यहाँ से देखिए परिवर्तन अनुरोध, यानी कि कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ भी हमें येस करना है। अब येस कर देने के बाद ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है। तो यहाँ से देखिए प्लॉट नंबर में हमें प्लॉट नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ से देखिए हम प्लॉट नंबर लिख दिए हैं। अब एकड़ में ज़मीन नहीं है, डिसमिल में ज़मीन है, तो यहाँ एकड़ में हम 0 रहने देंगे या 0 डाल देंगे। फिर यहाँ से जो भी डिसमिल हो, जितना भी डिसमिल हो, जैसे कि 7 डिसमिल ज़मीन है तो यहाँ हम 7 डाल दिए हैं। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, नया प्लॉट जोड़े, यानी कि हम आपको बताए थे 3 खेसरा इसमें ऐड करना है। तो यहाँ से हम नया प्लॉट जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला जो है कॉलम फिर से हमारे पास ओपन होगा। ये देख सकते हैं हमारे पास दोबारा से ओपन हो चुका है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, खाता नंबर डालेंगे। अब खाता नंबर डाल दिए, फिर यहाँ से हम खेसरा डालेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डाल दिए हैं। फिर इसी प्रकार से जितना भी खाता, जितना भी खेसरा हो, तो आप ऐसे ऐसे करके डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलिए यहाँ से हम तीनों खेसरा डाल दिए हैं। अब खेसरा बाय खेसरा कितना रकबा है, यानी कि डिसमिल में, यहाँ से देखिए डाल दिए हैं। अब ये सब डाल देने के बाद यहाँ से देखिए हमें कुल क्षेत्रफल का एक ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ हम कुल क्षेत्रफल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका जो परिणाम है, आवेदक विवरण का कुल परिणाम यहाँ पे हमें शो होना चाहिए। जैसे यहाँ से देखिए 31 डिसमिल यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। तो ये सब कर लेने के बाद अब यहाँ से हमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। आने के बाद यहाँ से देखिए क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका जो लगान राशि है वो अधिक आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ से आप वो भी डाल सकते हैं कि हमारे ज़मीन का कितना लगान होना चाहिए, पहले क्या था, वो सब भी आप सुधार कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए दस्तावेज जोड़े, यानी कि हमें पेपर सबमिट करना है, यानी कि हमें पेपर अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ से देखिए रैयत विवरण में सुधार, अभी तो फिलहाल यहाँ से हम खाता खेसरा सुधार किए हैं। जैसे कि भूमि विवरण में सुधार, तो हम भूमि विवरण में सुधार कर दिए हैं। यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे कि यहाँ से देखिए अभी हम खतियान अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए CSRS चकबंदी खतियान, यानी कि यहाँ से आपको हो गया खतियान, जो भी प्रकार का हो, यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से खतियान नंबर डालेंगे, फिर यहाँ से उसका दस्तावेज डेट डालेंगे और जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम डालेंगे। आपको नहीं पता तो आप कुछ भी डाल देंगे, यहाँ से आपका काम चल जाएगा। फिर यहाँ से आप फाइल को अपलोड करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और अपलोड करना हो, जैसे कि यहाँ से देखिए पता में सुधार, जाति में सुधार, रैयत विवरण में सुधार, आप बहुत सारे सुधार कर रहे हैं, तो आप बारी बारी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कॉलम फिर से ओपन हो जाएगा, फिर से आप यहाँ से डाल पाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ से हम सब कुछ डाल दिए हैं, जैसे कि खेसरा डाल दिए हैं, रकबा डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए दोबारा से हमारे पास कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्लिक हेयर टू एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ से देखिए शपथ पत्र हमें एक्सेप्ट करना है कि आप जो डिटेल डाले हैं वो आपके अनुसार से सब कुछ सही सही डाला गया, यानी कि आपको एक शपथ लेना होगा कि हमारे दिए हुए जानकारी में सब कुछ सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास शो हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर यहाँ से हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से शपथ पत्र एक्सेप्ट कर देने के बाद यहाँ से देखिए
फाइनलाइज, यहाँ हमें फाइनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से देखिए आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज एप्लीकेशन, यानी कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक रिसीप्ट शो हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आपका आवेदन प्राप्त किया गया है। फिर यहाँ से देखिए हमारे पास एक एप्लीकेशन आईडी शो हो रहा है, यानी कि फ्यूचर में हमें चेक करना हो तो हम इस वाले एप्लीकेशन आईडी से चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम प्रिंट कर लेंगे। 20 से 25 दिन या 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है कभी कभी, आप वेट करेंगे, आपका 100% यहाँ से जो भी सुधार था वो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी दी हुई जानकारी को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।